हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज एक और मज़ेदार नई रेसिपी लेकर व्यूअर्स आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। आज की रेसिपी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो भी बड़ी मज़ेदार और बड़ी ही मशहूर रेसिपी है। दोस्तों, आज की रेसिपी जो है उसका नाम है चिकन सब्ज़ी रोल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेकर आए हैं वो बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए हम आपको बताते चलें। बहुत ही आसान रेसिपी है, मज़ेदार रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि चिकन सब्ज़ी रोल बनाने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। इस तरफ है हमारे सामने बंद गोभी जो हमने स्लाइसिस में काटी हुई है। बंद गोभी के साथ है गाजर, गाजर के साथ है दोस्तों हमारे पास सफ़ेद मैदा और चुकंदर कटा हुआ स्लाइसिस में। उसके साथ है लाल मिर्च, काली मिर्च, 4 अदद अंडे और उसके साथ 5 अदद जो है हमारे पास कटी हुई हरी मिर्च। इस तरफ है दोस्तों हमारे पास कॉर्नफ्लावर और उसके सामने है दोस्तों हमने रखा 1 किलो चिकन। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है ये सारी की सारी सब्जियां और मसाले हम एक बाउल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद जो है रोल की पट्टी बनाने के लिए हम मैदे को जो है इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की रेसिपी और आपको बताते हैं कि किस तरह से हम बना सकते हैं अपने घर पर मज़ेदार चिकन सब्जी रोल। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि हम जो है ये सारी सब्जियां और चिकन जो है एक बड़े बर्तन में अच्छी तरह से ये चीज़ें मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम चिकन डालने लगे हैं। फ्रेश चिकन लिया है हमने और उसे बॉईल किया है। 1 किलो चिकन और उसका जो चेस्ट पीस है बोनलेस उसे लेकर हमने बॉईल किया है और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। आप भी इस तरह से जो है चिकन को बॉईल करें और उसके छोटे छोटे पीसेस कर लें। अब दोस्तों, बंद गोभी जो है वो स्लाइसिस में हमने काटी है वो इसमें ऐड करेंगे। इसी तरह से दोस्तों आप सारी चीज़ें जो है बाकी भी इसमें ऐड करेंगे। जैसा कि व्यूअर्स, हमने जो है बंद गोभी इसमें डाली थी और इसे अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब इसके बाद हम इसमें गाजर डालेंगे। 1 अदद गाजर जो है वो हमने काट के रखी है स्लाइसिस में बारीक। सब्जियां जो है दोस्तों वो आप अक्सर जो है हमारी वीडियोस में देखते रहते हैं कि हम ज़्यादातर सब्जियां इस्तेमाल करते हैं और जो ताज़ा सब्जियां हैं वैसे भी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेनिफिट रखती हैं। आप हमेशा अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां इस्तेमाल करें। अब चुकंदर जो है दोस्तों 1 अदद छोटा वो हमने स्लाइसिस में काटा था वो इसमें आधा ऐड किया है। चुकंदर के बाद दोस्तों अब इसमें जो है काली मिर्च ऐड करेंगे। ½ टीस्पून दोस्तों हमने जो है काली मिर्च इसमें डाली है। काली मिर्च ऐड करने के बाद दोस्तों हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे। लीजिए दोस्तों, हमने लाल मिर्च जो है 1 टेबलस्पून इसमें ऐड की है और 1 ही टेबलस्पून दोस्तों हमने नमक रखा है इसमें ऐड करने के लिए। हमारे पास कटी हुई जो है दोस्तों हरी मिर्च भी मौजूद है वो भी इसमें ऐड करेंगे। नमक और लाल मिर्च वगैरह दोस्तों हस्बे जायका आप जितनी चाहे उतनी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी आपको जो है सूटेबल हो। इस तरह से दोस्तों हमने सब्जियां और जो हमारे मसाले थे काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च वगैरह हमने इसमें ऐड की है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है चिकन के साथ। अब दोस्तों जो है हमारा मसाला तो तैयार हो चुका है चिकन वाला, लेकिन उसके अलावा हम जो है रोल के लिए पट्टियाँ बनाने के लिए जो है हम मैदा वगैरह जो है वो भी डालने लगे हैं। सबसे पहले 4 अदद जो है अंडे लें। इस तरह से दोस्तों आप जो है ना 4 अंडे लें और उनको तोड़ लें। लीजिए दोस्तों 4 अदद अंडे।
हमेशा जब भी दोस्तों आपने कोई चीज़ मिक्स करनी हो तो कोशिश करें कि बर्तन जो है वो आप बड़ा बर्तन लिया करें ताकि अच्छी तरह से बाकी चीज़ें भी उसमें मिक्स हो जाएं। अब दोस्तों मैदे के जो है ना 4 चम्मच इसमें डालेंगे। पहले अंडों को अच्छी तरह से दोस्तों फेंट लेंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से इनको फेंट लेने के बाद दोस्तों इसमें सफ़ेद मैदा जो है वो हम ऐड करेंगे 4 चम्मच। लीजिए दोस्तों ये 4 चम्मच सफ़ेद मैदा जो है वो हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब इसे भी अच्छी तरह से जो है इसमें मिक्स कर लेंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं हमने कोई भी जो है बाज़ार की कोई भी ऐसी दोस्तों चीज़ हमने इस्तेमाल नहीं की जो आपको आसानी से घर में मिल ना सके। सब चीज़ें जो है दोस्तों सब्ज़ियाँ वगैरह आसानी से हर जगह पे अवेलेबल होती हैं और हमारी ज़्यादातर डिशेस में आपको पता है हम सादा चीज़ें और सब्ज़ियाँ वगैरह घर के मसाले ही इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि अंडों के साथ जो मैदा है वो उसका एक जो है पेस्ट किस्म जो है पेस्टनुमा चीज़ बन जाए। तो लीजिए दोस्तों जैसा कि हमने पहले अंडे डाले थे, 4 अदद अंडे डालने के बाद हमने 4 चम्मच जो है सफ़ेद मैदे के डाले हैं और वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। आप भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसके बाद जो है दोस्तों इसमें आप डालें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। ये 2 चम्मच दोस्तों कॉर्नफ्लोर वो भी इसमें अच्छी तरह से डाल के मिक्स करेंगे। तो लीजिए व्यूअर्स जैसा कि हमने आपके सामने जो है 4 अंडे डाले थे, सफ़ेद मैदे के 4 चम्मच और उसके अलावा 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाले थे और हमारा जो पेस्ट है पट्टी बनाने के लिए रोल की जो पट्टी है जिसमें हम ये सारी फिलिंग्स जो है वो ऐड करेंगे और तो वो पट्टी बनाने के लिए जो हमारा पेस्ट है वो तैयार हो चुका है। तो दोस्तों जैसे आम अंडा फ्राई करते हैं इसी तरह से आप जो है ऑयल डालकर उसके ऊपर जो है पेस्ट डालेंगे और इसकी पट्टियाँ जो हैं वो बन जाएंगी पराठे की तरह और फिर आप उसमें पट्टी में जो है ये फिलिंग्स जो है वो ऐड करेंगे। तो हमारा जो रेसिपी है चिकन वाली चिकन सब्ज़ी रोल वो तैयार हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब आपको जो है बनाकर दिखाते हैं, कुक करके दिखाते हैं कि किस तरह से हम जो है अपनी रेसिपी बना सकते हैं। अच्छा तो व्यूअर्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो रोल के लिए जो पेस्ट है वो तैयार हो चुका है, लेकिन पेस्ट जो है इसमें जब हम पट्टियाँ बनाएंगे तो पट्टियों को जो आपस में जोड़ने के लिए जो है हमें मैदे की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैदा 1 चम्मच लेंगे और उसमें पानी डाल लेंगे। 1 से 1.5 चम्मच मैदा लेकर उसमें जो है दोस्तों थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, तकरीबन 1 आधा चम्मच जो है वो पानी डाल लेंगे। 2 चम्मच दोस्तों हमने पानी डाला है, इसको पतला कर लेंगे थोड़ा सा ताकि जो हम पट्टियाँ बनाएंगे इसकी तो वो जोड़ने के काम आ जाएगी। इस तरह से दोस्तों आप इसका पेस्ट बना लें और फिर हम जब तैयार करेंगे हम अपनी इस पेस्ट की जो है वो हम पट्टियाँ तैयार करेंगे पराठे नुमा पट्टियाँ। तो फिर वो पट्टियाँ जो है हम उनको आपस में जो है जोड़ने के लिए ये पेस्ट इस्तेमाल करेंगे सफ़ेद मैदे वाला जो अभी तैयार कर रहे हैं पानी डाल के। दोस्तों ये इसलिए है कि जब आप फिलिंग करेंगे पट्टी बनाने के बाद जब आप ये सारी फिलिंग उसमें करेंगे तो उसको जोड़ने के लिए इस पेस्ट की जो है हमें ज़रूरत पड़ती है, वरना वो जो आपका रोल है वो खुल जाता है और आपकी फिलिंग्स ज़ाया हो जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह से आप घर पे जो है चिकन सब्ज़ी रोल बना सकते हैं। तो व्यूअर्स अब हम जो है आपको रोल जो है उसकी पट्टियाँ बनाना जो है अभी सिखाते हैं किस तरह से आपने पट्टियाँ बनानी है। 1 चम्मच आधा चम्मच जो है वो ऑयल हमने इसमें डाला है। अब इसमें जो है हम वो हमारा पेस्ट डालेंगे। ये जो अंडे वाला पेस्ट हमने तैयार किया था इस तरह से आप डालेंगे और इसको फैला लेंगे ताकि ये पूरी जो है रोटी तरह का ये पूरा एक रोल बन जाए। हल्की आंच पे दोस्तों इस तरह से जो है आप इसको पकाएं। ये आपका पराठे नुमा जो है
एक रोल, एक पट्टी तैयार हो जाएगी। फिर इसी जो है पट्टी में हम बाकी फिलिंग्स करेंगे और उसको जोड़ के पूरा एक रोल बना देंगे, तो हमारा चिकन सब्ज़ी रोल तैयार हो जाएगा। तो व्यूअर्स इस तरह से जो है हम ऑयल डालकर एक साइड जो है इसकी पका लेंगे, दूसरी साइड जो है वो हम रहने देंगे। एक साइड की तरफ से इसे फ्राई करेंगे, दूसरी साइड हम रहने देंगे। फिर बाद में फिर ऑयल में जो है इसको फ्राई करेंगे। अभी ये जो है पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है। इसी तरह से जो है बाकी पट्टियाँ भी आप तैयार कर लें। लीजिए व्यूअर्स, ये हमने सारी पट्टियाँ जो है वो रोल की पट्टियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। इसी तरह से आप भी बाकी पट्टियाँ जो है तैयार कर लें। बाद में इनको फिर जो है हम फ्राई करेंगे। फिलिंग्स करने के बाद इसको फिर फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स, हमारी जो रोल की पट्टियाँ थी हमने हल्का सा जो है उनको फ्राई किया था। अब फ्राई करने के बाद हम आपको बताते हैं कि जो आपकी रोल पट्टी है किस तरह से आप उसमें फिलिंग करेंगे। इस तरह से दोस्तों आप पराठा लें। ये जो हमारी पट्टी है, पराठे का मतलब कि जो हमने पट्टी अभी तैयार की है रोल पट्टी, इस तरह से रोल पट्टी लें और उसके ऊपर हल्का हल्का सा आपने सफ़ेद मैदा लगाना है। और सफ़ेद मैदा लगाने के बाद दोस्तों उसमें आपने इस तरह से फिलिंग करनी है। लीजिए दोस्तों, इस तरह से आपने ये जो हमारी रोल पट्टी थी इसे तैयार करना है। अब ये हमारा जो रोल है वो 3 रोल हमने अभी तैयार किए हैं। अब इनको जो है जिस तरह से आप आम पकोड़े वगैरह और चिकन वगैरह ऑयल में फ्राई करते हैं, हम इसको फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स, अभी जो है हमने ऑयल डाला है और ऑयल को थोड़ी देर के लिए गर्म होने देंगे और हमारे जो रोल्स हैं उनको डीप फ्राई करेंगे। लीजिए दोस्तों, अब पहला रोल जो है वो हम डालने लगे हैं। इस तरह से आप जो है डालें ताकि अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। और फ्लेम दोस्तों हाई रखें। 2-2 3-3 करके जो है आप इसमें रोल डालें। दोस्तों, चिकन सब्ज़ी रोल जो है बड़ी अच्छी और मज़ेदार रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइएगा आपको ये रेसिपी आज की कैसी लगी। रोल तैयार होने के बाद दोस्तों अगर आप चाहें तो इसको टमाटो केचप वगैरह के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही की चटनी, पुदीना वगैरह जो है उसकी चटनी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से आप चाहें दोस्तों इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए इनको छोड़ेंगे ताकि इनका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो। कलर चेंज होते ही हमें पता चल जाएगा कि हमारा रोल जो है वो तैयार हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं हल्का हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हुआ है, हल्का सा ब्राउन जो है वो होना शुरू हो गया है। दूसरी साइड भी आप घुमाते रहें ताकि अच्छी तरह से जो है दूसरी साइड इसकी जो है वो भी पक जाए। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा इसका कलर जो है रोल्स का वो ब्राउन हो चुका है, जिसका मतलब है कि ये पक चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे।
लीजिए दोस्तों, ये हमारे 2 रोल जो हैं चिकन सब्ज़ी रोल वो पककर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से दोस्तों बाकी जो रोल्स हैं वो भी आप तैयार कर लें। दो करके दोस्तों आप इनको डालते जाएं। इस तरह से आपको जो है रोल्स पकाने में आसानी होगी। अगर आप चाहें, अगर ऑयल ज़्यादा हो, बर्तन बड़ा हो, तो आप सारे रोल्स एक साथ भी डाल सकते हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, सारे के सारे सब्ज़ी रोल हमने फ्राई कर लिए हैं और हमारा चिकन सब्ज़ी रोल रेसिपी जो है वो बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी है। साथ में रखा है हमने टमाटो केचप। दोस्तों आप भी जिस चीज़ के साथ चाहें इसे ट्राई कर सकते हैं, चाहे तो दही की चटनी वगैरह, पुदीने की चटनी या टोमेटो केचप वगैरह, कोई भी चीज़ आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी जिसका नाम था चिकन सब्ज़ी रोल। उम्मीद करते हैं आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। हमें सपोर्ट करते रहिएगा, आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, उसी से हम आगे बढ़ते रहेंगे और आपके लिए मज़ीद ऐसी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आते रहेंगे। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक जो है हमें तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।